मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा और दोनों ही अमीर बनकर यहाँ से जाएंगे। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूँ। भीलवाड़ा आपके देवघर के पास वाला 2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो यार मेहमान का सम्मान तो करो थोड़ा सा। तालियां बजाकर नहीं, थोड़ा मुस्कुराकर सम्मान कर दो भाई। जितना घूरो मत, मुझे मेरा क्या बिगाड़ लोगे आप? कुछ नहीं होने वाला। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और फिर अपन मजे से बात करें। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में हुआ था। मेरी एजुकेशन बीकॉम तक की है। तो यहाँ पर जो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी मेरे से हैं, मैं उनको सब नमन करता हूँ और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि मैं आपसे सीखूं। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल सफर चालू किया। प्राइवेट नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, मैं भी बात थोड़ी चालू कर रहा हूं, मैं तभी आपको चेक कर रहा हूं। मेरे पिताजी कौन होते थे? कुछ लोग ऐसे बैठे जैसे कोई सत्यनारायण की कथा और सवाल ही करना है। एक बार बिना सोचे समझे सवाल कर दिया था ना, शादी में फंस गए नहीं फंस गए? तो फिर भैया सोच समझ के सवाल करोगे, इसे हर चीज का यस करने का मतलब। अभी आपके लोग तो एक्साइटेड है ना पंडित जी, अभी तो आपके लोग एक्साइटेड है यहाँ पर, लेकिन आपसे भी ज्यादा एक्साइटेड पटना के लोग। अभी आप तो आधी बात सुनकर यस कर रहे हो, तो बिना सुने यस कर रहे। मैंने कहा मेरा नाम यस यस यस, अरे मैंने कहा बोलने तो यस 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 फाइनली। तो इतना ज्यादा यस कर रहे थे तो मैंने एक वीडियोग्राफर को स्टेज पे बुलाया और मैंने कहा मैं इनसे यस कराऊंगा तो वीडियो बना लेंगे। तो मैंने उनको सबको बातों में घुमाया और घुमाकर अचानक बोला, तो क्या मैं मान लूं कि आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? तो आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर। कई लोगों को तो ज्यादा यस करने की बात होती है, मैं 3 तलाक करवा देता हूँ, तलाक 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 खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत समझने की बात है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। जब मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर हो गए। डिफेंस सर्विसेज में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, मेरी एज मात्र 9 साल की थी। 6 भाई बहनों की फैमिली थी। पूरी फैमिली का सबसे छोटा सदस्य था मैं। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनको पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना था। लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं 6ठी क्लास तक पता नहीं कर पाया। मेरे पढ़ने का सिर्फ एकमात्र कारण था, पिताजी जो है ना डिसिप्लिन वाले आदमी थे, डिफेंस वाले आदमी थे और बहुत गुस्सा आता था उनको। ऊपर से वो फुटबॉल के शौकीन थे। इसलिए तो उनसे डर लगता था और उन्होंने सबको कह दिया कि अगर फेल हो गया तो घर से निकाल दूंगा। तो हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे कि पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे। हमारे पढ़ाई लिखाई का कोई रीजन नहीं था। ऐसा लगा कि हम फेल हो जाएंगे तो पिताजी घर से बाहर निकाल देंगे, लात मार। तो पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का मकसद पता नहीं। 6ठी क्लास में हमारे पिताजी माताजी झगड़ा कर रहे थे और पिताजी माताजी को बोल रहे थे इस महीने का बजट बिगाड़ दिया। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बजट होता क्या और बिगड़ता क्या। तो मैं पड़ोसी से पूछ नहीं सकता था, सॉरी पिताजी से पूछ नहीं सकता था। क्यों? पिताजी तो फुटबॉल के शौकीन थे, तो पिताजी से कौन जाएगा? नजदीक नहीं जाते थे। अब तो 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन रखते थे पिताजी से। तो हमने पड़ोसी से जाके पूछा कि भाई साहब ये बजट क्या होता है और बिगड़ता कैसे? तो पड़ोसी ने कहा बजट का मतलब हिसाब किताब होता है और आमदनी से ज्यादा जब खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो बजट बिगड़ जाता है। तो पड़ोसी से पूछा ये आमदनी कैसे होती? तो उन्होंने कहा आमदनी के मुख्य कई तरीके हैं, लेकिन 3 मुख्य तरीके हैं। ये नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो या खेती कर लो। तो 6ठी क्लास में मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। खेती में कर नहीं सकता था, जमीन थी ही नहीं। नौकरी पे मुझे कोई रखता ही नहीं। अब मेरे पास विकल्प ही एक ही था, बिजनेस करना। और 6ठी क्लास में मैंने बिजनेस करने की सोची। सारे लोग मेरी मजाक बनाते थे। अब बिजनेस करना किसका? तो मैंने पतंग की दुकान लगाने का सोचा। पतंग की दुकान क्यों? कॉमन सेंस था मेरे पास। कॉमन सेंस ये था कि मेरे सारे दोस्त 5वीं 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे थे और सभी पतंग उड़ाते थे, पतंग पर पैसा खर्च करते थे।
बिजनेस वही करना चाहिए जो समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब से सूटेबल हो। बिजनेस वो कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरे से प्रभावित होकर किया जा रहा है। 90% लोग प्रभावित होकर करते हैं। ये मेरी सहेली ने ब्यूटी पार्लर लगा लिया तो मैं भी ब्यूटी पार्लर लगा लूंगा, इसने जूते की दुकान लगा ली तो मैं भी जूते की दुकान लगा लूंगा, ये टीचर बन गया तो मैं भी टीचर बन जाऊंगा। और जब आप ऐसे निर्णय लेते हैं तो आपकी क्षमताओं का ध्यान आप नहीं रखते। आपकी क्षमताएं उनसे ज्यादा भी हो सकती है, उनसे कम भी हो सकती है, आपकी परिस्थितियां उनसे अच्छी भी हो सकती है, परिस्थितियां उनसे खराब भी हो सकती है, लेकिन हम क्षमताओं का ध्यान नहीं रखते और हम निर्णय ले लेते हैं लोगों को देखकर, लोगों को सुनकर। और यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हमारी होगी। मैंने पतंग की दुकान लगाई क्योंकि मेरे सारे दोस्त पतंग पर पैसा खर्च करते थे। अब पतंग की दुकान लगानी है तो कैपिटल कहां से लाएंगे, पूंजी कहां से लाएंगे? आ जाइए। अब पतंग की दुकान लगानी है तो कैपिटल यानी पूंजी कहां से लाएंगे? पिताजी से मांग नहीं सकते थे। क्यों? ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आने वाला आईएएस के एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। पिताजी से हम मांग नहीं सकते थे, पिताजी फुटबॉल के शौकीन थे, तो हमने क्या की, कोई देगा भी नहीं, कोई किसी से मांगते थे, सब हमारी मजाक बनाते थे, हम तो छोटे बच्चे थे। तो जब किसी ने मदद नहीं की तो हमने सोचा कि ये भार हमें खुद अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा और हमने टॉफी खाना बंद कर दिया। 7 दिन में एक बार मुझे 5 पैसे मिलते थे टॉफी खाने के लिए। मैंने 1 साल तक एक भी टॉफी नहीं खाई। 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर लिया, 1 रुपया 60 पैसा अपने भाई से उधार लिया, 3 रुपये 20 पैसे से पतंग की दुकान लगाई और 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। जब हम शुरुआत करते हैं ना तो एक्सपीरियंस आते हैं, अनुभव आते हैं, और अनुभव से बड़ा दुनिया का कोई बड़ा टीचर है ही नहीं। अनुभव सबसे नंबर 1 होता है। ज्ञान तो कभी कभी कम उम्र के आदमी भी ले लेते हैं, ज्ञान तो कभी कभी कम उम्र के आदमी भी ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन केवल ज्ञान से काम चलता होता तो बूढ़ा का कोई भी काम नहीं होता इस दुनिया में। उनके पास एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के आधार पर वो डिसीजन लेते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंस हो गया स्टॉक का मैनेजमेंट कैसे होता है, उधार किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, उधार लेने के लिए, वसूल करने के लिए किन चीजों का, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये 6ठी क्लास में मुझे ज्ञान हो गया और 6ठी क्लास के बाद मेरे सोचने का तरीका ही अलग हो गया। मैं हर चीज को अलग तरीके से सोचता। मेरी बहन ऊपर आ जाओ, उधर नहीं है, उधर जाके वापस आना इधर ही। आ जाओ ऊपर। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो 6ठी क्लास में मुझे ज्ञान हो गया था। उसका नतीजा यह था कि मैंने 6ठी क्लास से आम आदमी से, लोगों से जिंदगी बिल्कुल अलग कर दी। अब मैं हर जगह बिजनेस सोचता था। एक ही शब्द मेरे दिमाग में आता था, पैसा कैसे बने। दिवाली आती थी, सारे बच्चे पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, हम पटाखे की दुकान लगाते। होली पर लोग रंग लगाने की तैयारी करते थे, हम रंग की दुकान लगाते। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, हम राखी की दुकान लगाते थे। और इस तरह से, भैया ऊपर आ जाओ, चढ़ जाओ, यहां से नीचे से चढ़ जाओ। धन्यवाद। राखी पर राखी बेचने की तैयारी कर रहे। 11वीं क्लास में एलपीजी सिलेंडर हमने ब्लैक करना चालू कर दिया। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि 1 नंबर का काम क्या है, 2 नंबर का काम क्या है। और जहां पर भी पैसा बनता था मैं तुरंत अट्रैक्ट होता था। तो मेरी माँ ने, 1 महीने में 2 सिलेंडर मिलते थे सरकार के द्वारा, मेरी माँ ने खाली सिलेंडर मुझे दिया, साइकिल पर रखवा दिया और कहा कि ये 100 रुपए ले जाओ, भरा लेकर आओ। तो मैं सिलेंडर वाले के पास गया तो वहां पर एक आदमी पहले आया हुआ था। वो सिलेंडर वाले से कह रहा था, मेरा नंबर तो नहीं आया है लेकिन सिलेंडर चाहिए, मेरी बहन की शादी है। तो सिलेंडर वाला कह रहा था कि ब्लैक में लेना पड़ेगा, 100 रुपए का सिलेंडर 200 का मिलेगा। तभी मैंने डिसीजन कर लिया कि साला बिजनेस तो सिलेंडर का ही करूं, क्योंकि सीधा 100 का 200 हो रहा। अब मुझे कोई समझाने वाला था ही नहीं कि सिलेंडर ऐसे रोड पे नहीं मिलते, उसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती। लेकिन मैं ऐसी चीजें भी सोच लेता था जो असंभव थी। आज की आपकी सीखने का पॉइंट नंबर 1, इस दुनिया में अगर नाम करना चाहते हो ना तो सोचना असंभव ही पड़ेगा। अगर संभव काम किया तो फिर जीवन में कोई भी आपको याद रखने वाला नहीं है।
दुनिया में एक व्यक्ति का नाम बता दो जिसने संभव काम किया हो और आपको उसका नाम याद हो। असंभव काम करने वालों के नाम पे याद। एडिसन को हम इसलिए याद करते हैं कि दिन में उसने उजाला कर दिया। राइट ब्रदर को इसलिए याद करते हैं कि पक्षियों की तरह इंसान को उड़ा दिया। गांधी को इसलिए याद करते हैं कि बिना हथियारों के दम पर अंग्रेजों के नाकों में दम कर दिया। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने असंभव काम किए। और जीवन में असंभव काम नहीं करोगे तो कब जियोगे, कब मर जाओगे, कोई याद रखने वाला भी नहीं मिलेगा। और आपके साथ भी है। अगर मैं आपसे बोलूं पिताजी का नाम क्या है तो आपको सबको पता है। जो पिताजी का नाम बार बार आपके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में चाहिए। दादाजी का नाम भी याद है क्योंकि पिताजी ने बार बार आपको बताया हो। लेकिन दादाजी के पिताजी का नाम बोलते ही 50% आदमी गायब हो जाएंगे। लेकिन दादाजी का नाम बोलेंगे तो 90% लोग गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ लूं दादाजी के दादाजी का नाम क्या, इसका मतलब क्या हुआ? आप जिसके खानदान से हैं उनका नाम भी भूल चुके। क्यों भूल गए? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि नाम याद रखा जाए। गांधी ने तो ऐसा कुछ किया था कि साला नोट पर ही नाम छपवा कर चले गए। अब गांधी जी तो नोट पर ही नाम छपवा के चले गए। तुम भूल ना जाओ तो भी तुम्हारी कुछ भूल पाए। हेलो, असंभव सोचना। तो मैंने सोच लिया कि मुझे सिलेंडर ब्रेक करना है। अब सिलेंडर बेचना है तो सिलेंडर मिलेगी कहां? अगर मैं पिताजी से पूछता तो पिताजी से तो पूछ नहीं सकता था। क्यों? तो मैंने पड़ोसी से पूछने की कोशिश की। तो फिर मैंने पड़ोसी से भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे यह भी पता था कि मेरे पड़ोसी में इतना सा करके बताओ। मैंने पहले कहा करो मत यार, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करो ना ऐसा, तो बेटा ऐसा करो, यूं करो, हाँ कितना अच्छा कर। मेरी बहन एक को नहीं कहना पड़ेगा, ऐसा करना कंपल्सरी है। जो नहीं करता उसके पीछे यूं करवाओ। करो ऐसा, थोड़ा हाथ ऊपर रखो ताकि पता चले मेरी बहन करना है। सबको करना, हाथ ऊपर थोड़ा सबको करना कंपल्सरी। हाथ ऊपर करो और मेरे साथ साथ बोलो। ऐसे हिलाओ, थोड़ा यूं हिलाओ। मेरी बहन ऐसा हिलाओ, यूं हिलाओ और मेरे साथ साथ बोलो। मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? सही बात है कि आपके पड़ोसी में इतना सा भी होता तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता कि तुम्हारा? तुम्हारा साला है ही इसलिए कि दिमाग नहीं। और जिसमें दिमाग नहीं उसे पूछना कामयाबी का तरीका क्या है। उसके पास कामयाबी का तरीका होता तो तुम्हारा पड़ोसी नहीं होता। तुम्हारा पड़ोसी बेचारा है ही इसलिए कि कामयाब नहीं। कामयाब आदमियों के तो मकान मरीन ड्राइव और मुंबई में होते हैं। सारे कामयाब आदमी एक ही लाइन में रहते हैं। हमारा पड़ोसी इसीलिए दिमाग। हमने पड़ोसी से पूछ भी लिया होता तो क्या बोलते? जैसे आप मेरे पड़ोसी होते और मैं आपसे पूछता ये सिलेंडर कहाँ मिलेंगे, तो आप कहते गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे, पागल की औलाद, सिलेंडर मिलते नहीं, एजेंसी लेनी पड़ती है और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, चेक ऊपर से लगता है, तेरे बाप को वीडियो मिलेगा भाग। अगर आप मेरे पड़ोसी होते तो मुझे ये बोलते। मेरे पड़ोसी पूछा नहीं, दिमाग से पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन भर साथ दिमाग ही देगा। अगर बीवी कह रही है कि मैं साथ दूंगी, पति कह रहा है कि मैं साथ दूंगा, सब झूठ बोल रहे हैं, कौन मरेगा पहले किसी को भी पता नहीं। ये आपका साथ लाइफ टाइम देगा। इससे बड़ी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, हाथ तो ऐसा करके बोलना पड़ता है, बता ये बताओ ना इतना क्या यार भाई, इतना हार्ड क्या? मैंने कहा 45 मिनट मजा लेके जाना है। तुम नहीं भी करोगे तो हो क्या जाएगा, करोगे तो मजा आएगा। करो हाथ, जो नहीं करता पीछे से मिलाकर मारो करो ऐसे। अब मेरे से बोलो बता। जब ये दिमाग से पूछते हो ना बताना, तो दिमाग वही बताता है जो पड़ोसी बोलता है। क्योंकि हमारा दिमाग हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। हमारा दिमाग हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होता है। दिमाग से कोई आदमी थोड़ी कामयाब होता है। दिमाग तो झोपड़पट्टी में भी पैदा हो जाता है, तो भगवान की देन है। लेकिन झोपड़पट्टी में माहौल अच्छा नहीं होता। सारे बच्चे कह रहे होते बड़े होकर केले का होरो से कारोबार करेंगे। दिमाग चंद्रमा पर जाने का है,
लेकिन आसपास के लोग चंद्रमा पे जाने की बात ही नहीं करते। एक मेंढक था जो कुएं में पैदा हुआ, एक मेंढक था जो कुएं में पैदा हुआ। सारे जो कुएं के मेंढक थे उन्हें लगता था ये कुआं ही दुनिया है। आपको भी क्या लगता है कि जो बिहार है, जमुई है, यही दुनिया और इससे आगे कुछ नहीं। तो एक मेंढक था, कुएं में पैदा हुआ, लेकिन वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, बाहर निकलने की कोशिश। तो सारे मेंढक उसे इशारा करते थे, पागल कहां जा रहा है, जीवन में आज दिन तक कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं जा पाया, यही तो दुनिया है। लेकिन कुछ समय बाद एक मेंढक कई सालों से प्रयास कर रहा था और धीरे धीरे करते करते वो बाहर निकल गया। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि मेंढक कुएं से बाहर निकल गया, दिस इज द रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। तो उसका ऑपरेशन करके चेक किया, पोस्टमार्टम करके कि इस मेंढक में क्या खास बात है। तो ऑपरेशन करने से पता चला कि वो मेंढक ही बहरा था, किसी की सुनता ही नहीं था। अगर सुनता होता आपकी तरह तो पड़ोसी की बात मान जाता। पड़ोसी क्या कहता, तेरा बाप भी नहीं होता, और हम अपने प्रयास ही छोड़ देते। लेकिन उसने प्रयास छोड़े नहीं क्योंकि बहरा था, और कामयाबी के लिए दुनिया के सामने बहरा बनना पड़ता है। क्योंकि लोग तो कहेंगे तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग तो यही कहेंगे कि तुम्हारे कुछ होगा ही नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकता, तुम नालायक है।